हेलो दोस्तों, स्टडी बॉक्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं हम एंगुलर किस तरह डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम पे। तो सबसे पहली बात जो हमें जाननी है कि इसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं जो हमें चाहिए होती है जब हम इंस्टॉल करते हैं। पहला है नोड जेएस। नोड जेएस एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो कि जावास्क्रिप्ट से बनी है, और उस प्लेटफॉर्म पे हम चलाएंगे अपना ये फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क एंगुलर। चाहे कोई भी फ्रेमवर्क हो, हमारे पास रिएक्ट भी है, व्यू भी है, बहुत सारी हैं। तो इनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो होता है नोड जेएस पे, मतलब कि नोड जेएस पे चलते हैं ये। उसके बाद एनपीएम। एनपीएम क्या है? ये एक मैनेजर है जो आपका एंगुलर का जो पैकेज है उसको मैनेज करती है। फिर एंगुलर सीएलआई और आईडीई चाहिए। एंगुलर सीएलआई क्या है? एंगुलर सीएलआई आपका जो कॉमन लैंग्वेज, जो आपका रन टाइम होता है ना, जो आपका एप्लीकेशन चलता है, उसको डील करती है एंगुलर सीएलआई। आईडीई हमें चाहिए होता है उसका डेवलपमेंट के लिए, मतलब कोडिंग के लिए। तो बेस्ट है अपने पास वेबस्टॉर्म, एटॉम, विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कीजिए, जिसमें आपको सजेशन एंड इंस्टॉल वगैरह आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात जानना है, नोड जेएस का 8.11 वर्जन होना चाहिए और एनपीएम ग्रेटर देन 5.6 होना चाहिए। तो ये है आपका। तो आप जो भी वर्जन इंस्टॉल करते हो, आप थोड़ा ये एक बार गूगल कर लो कि कौन सा वर्जन आपको नोड जेएस का चाहिए और एनपीएम आपको कौन सा इंस्टॉल करना है। तो उस हिसाब से होती है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो आपका लेटेस्ट ही लेता है, तो इसको ये आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो चलो पहले हम देखते हैं कि नोड जेएस हम क्या कैसे लाएंगे। तो गूगल में आप जाओगे, आपको डाउनलोड नोड जेएस आएगा। आप क्लिक करके यहाँ पर आकर वापस आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको जो चाहिए, जैसे कि विंडोज़ का, आईओएस का, आप यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप उसको देखोगे, आपके पास एक नोड जेएस का कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। उसमें जाके आपको चेक करना है नोड हाइफन वी, तब आपका नोड का वर्जन आ जाएगा। उसके बाद आप npm हाइफन भी करोगे तो आपका वो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अभी आपने इंस्टॉल नहीं करा है कुछ। अब उसी कमांड लाइन पे आपको इंस्टॉल करना है एंगुलर। तो एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए आपको एंगुलर का CLI कमांड लगाना पड़ेगा, npm इंस्टॉल हाइफन जी मीन्स ग्लोबल, और एंगुलर CLI। दोस्तों इससे क्या होगा, वो आपका लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, सो वंस आपका नोड इंस्टॉल हो गया, उसके बाद उसके ऊपर npm इंस्टॉल आपने कर लिया है, आपका काम खत्म इंस्टॉलमेंट का। उसके बाद हम जाएंगे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, वापस आप ओपन करेंगे आपका CLI। अगर CLI है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला बार जब आप करेंगे तो CLI से कीजिए। CLI में अपने पाथ पर जाइए, CD डालकर आपको जहां जाना है, जिस पाथ पे, वहां पर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ng न्यू और प्रोजेक्ट नेम। ठीक है दोस्तों, तो ng न्यू प्रोजेक्ट नेम आपको डालना है, और वंस प्रोजेक्ट नेम आप डाल दोगे और एंटर करोगे तो आपका वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको सीडी डाल के उस प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो माई ड्रीम ऐप, अंदर चले गए। अब आपको वहां पर ng सर्व लिखना है। ng सर्व क्या करता है, आपका एप्लीकेशन को वो रन करता है। तो वंस आपका एप्लीकेशन रन हो जाए तो आप उसको लोकल होस्ट 4200 में रन करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है बेसिक कि हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कैसे रन होता है। तो सबसे पहले आप नोड इंस्टॉल कर लीजिए, और उस पर आप npm भी इंस्टॉल कर लीजिए, npm एंगुलर CLI, ये वाली कमांड। मैं इस एक नोट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लेकर इतना कीजिए। अगर आपको कोई इश्यूज होती है तो डेफिनेटली मैं उनको सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू।